जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम है रचनाओं का जंजाल। इस सीरीज़ से संबंधित आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने उन रचनाओं का अध्ययन करना है जो देखने में, बोलने में, लिखने में और पढ़ने में एक जैसी लगती है, लेकिन उनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं, जो परीक्षा में आ जाती है और हमें डाउट पैदा हो जाता है, हम उसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं। ओके जी, कल की क्लास अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि कल की क्लास में हमने कुछ रचनाओं का अध्ययन किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिए सभी साथी। एक तरफ हम लिखेंगे रचना रचना का नाम, इसके साथ ही लिखेंगे हम इस रचना की विधा। विधा क्या है? ओके जी। और एक तरफ लिखेंगे हम रचनाकार रचनाकार का नाम, यानी कि वह रचना किसकी है। ओके जी। तो नंबर एक पर हमारे पास रचना है पीली आंधी। नंबर एक पर रचना का नाम है पीली आंधी। पीली आंधी, पहली रचना का नाम क्या है? पीली आंधी। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो इसकी विधा है उपन्यास। ओके जी। रचनाकार का नाम हम आगे सभी रचनाओं के एक साथ लिखेंगे। तब तक आप सोच लें कि यह रचना यानी कि पीली आंधी उपन्यास किसका है। नंबर दो पर हमारे पास रचना है काली काली आंधी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। ओके जी। इसके रचनाकार का नाम हम आगे लिखेंगे, तब तक आप सोच लीजिए। नंबर तीन पर हमारे पास रचना है एक पीली शाम। एक पीली शाम। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे लिखेंगे। नंबर चार पर हमारे पास रचना है पीली रात। नंबर चार पर रचना का नाम है पीली रात। इसकी काव्य विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे लिखेंगे। नंबर पाँच पर हमारे पास रचना का नाम है पीली छतरी वाली लड़की। पीली पीली छतरी वाली
लड़की। इसकी काव्य विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। ओके जी। यानी कि ये 5 रचनाएं जो हैं देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। तो सभी साथी इन सभी का उत्तर देंगे कि यह रचनाएं किस किस की हैं। परीक्षा में जब ये रचनाएं पूछी जाती हैं तो कभी कभी हमें डाउट हो जाता है कि यह रचना किसकी है। तो नंबर 1 रचना जो है हमारे पास पीली आंधी, यह एक उपन्यास है। और यह जो उपन्यास है यानी कि पीली आंधी उपन्यास जो है प्रभा खेतान जी का माना जाता है। प्रभा प्रभा खेतान जी का माना जाता है। ओके जी। काली आंधी उपन्यास जो है कमलेश्वर जी का माना जाता है। कमलेश्वर जी का माना जाता है। नंबर 3 पर रचना है एक पीली शाम। यह एक काव्य रचना है और एक पीली शाम काव्य रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 4 पर रचना है पीली रात। पीली रात एक काव्य रचना है और यह भी जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। नंबर 5 पर रचना का नाम है पीली छतरी वाली लड़की। यह एक कहानी है और यह कहानी जो है उदय प्रकाश जी की मानी जाती है। उदय प्रकाश जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक सभी को। पीली आंधी रचना जो है प्रभा खेतान जी की है। काली आंधी उपन्यास जो है कमलेश्वर जी का है। एक पीली शाम काव्य जो रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की है। पीली रात काव्य रचना जो है यह भी शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। पीली छतरी वाली लड़की यह एक कहानी है और इसके रचनाकार का नाम है उदय प्रकाश जी। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास रचना है त्रिशंकु। नंबर 6 पर रचना है त्रिशंकु। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो इसकी विधा जो है यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। इसके रचनाकार को आगे हम देखेंगे कि यह किसका निबंध है। नंबर 7 पर हमारे पास रचना है त्रिशंकु। नंबर 7 पर रचना है त्रिशंकु। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे देखेंगे। नंबर 8 पर हमारे पास रचना है त्रिशंकु। त्रिशंकु। ओके जी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे देखेंगे। नंबर 9 पर हमारे पास रचना है त्रिधारा।
धारा। इसकी काव्य विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। नंबर 10 पर हमारे पास रचना है त्रिधारा। एक जैसे नाम है, त्रिधारा। त्रिधारा, इसकी काव्य विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। ओके जी, ध्यान दीजिए सभी साथी, प्यारे साथियों, यह रचनाएं जो हैं एक जैसी हैं। अगर परीक्षा में पूछी जाएगी या तो एक रचना पूछी जाएगी, उसका एक कवि वहां पर दिया होगा। अगर दोनों ही कवि वहां पर अगर आपको मिले तो क्या होगा, साथ में उस रचना की विधा लिखी जाएगी। विधा से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि यह रचना किस कवि की या फिर किस लेखक की है। ओके जी, तो इनके रचनाकारों का नाम हम देखते हैं कि कौन सी रचना किस लेखक या रचनाकार की है। त्रिशंकु निबंध जो है, त्रिशंकु यानी कि 6 नंबर पर जो हमारे पास दिया गया है त्रिशंकु निबंध, यह अज्ञेय जी का माना जाता है। अज्ञेय जी का माना जाता है। ओके जी, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। त्रिशंकु नाटक अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिशंकु नाटक जो है ब्रजमोहन जी का माना जाता है। ओके जी, नंबर 8 पर रचना है हमारे पास त्रिशंकु। यह एक कहानी संग्रह है। अगर आपसे परीक्षा में त्रिशंकु कहानी संग्रह पूछा जाए तो यह जो कहानी संग्रह है यह मनु भंडारी जी का माना जाता है। मनु भंडारी जी का माना जाता है। नंबर 9 पर रचना है हमारे पास त्रिधारा। यह एक काव्य रचना है। त्रिधारा काव्य रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। ओके जी, नंबर 10 पर रचना है त्रिधारा। यह एक निबंध है। त्रिधारा निबंध जो है विवेकी राय जी का माना जाता है। विवेकी राय जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी साथियों को। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि चैनल के साथ नए साथी भी जुड़ सके। अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, जिसमें आपका नाम लिखा हो, आपका एड्रेस लिखा हो, आप किस शहर से हो और आप किस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके जी, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, आगे देखते हैं। देखो साथियों, रोज अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो ये सभी याद हो जाएंगी। रोज लगातार पढ़ो, आपकी जो है अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। 10 तक हमने कर लिया। 11 नंबर पर हमारे पास रचना का नाम है त्रिशूल। त्रिशूल, इसकी काव्य
विधा की अगर हम बात करें तो त्रिशूल जो है एक कहानी है। एक क्या है? कहानी है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे देखेंगे कि यह कहानी किस रचनाकार की है। नंबर 11 पर हमारे पास रचना थी त्रिशूल। नंबर 12 पर अब हमारे पास रचना है त्रिशूल तरंग। त्रिशूल तरंग। ओके जी। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार को हम आगे देखेंगे। नंबर 13 पर हमारे पास रचना है त्रासदिया। नंबर 13 पर रचना का नाम है त्रासदिया। त्रासदिया। इसकी काव्य विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे देखेंगे। नंबर 14 पर हमारे पास रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। नंबर 14 पर रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। ओके जी। इसके रचनाकार का नाम हम आगे देखेंगे। नंबर 15 पर रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। नंबर 15 पर हमारे पास रचना है अर्धनारीश्वर। दोनों का ही नाम एक समान है, लेकिन दोनों की विधा जो है अलग अलग है। अर्धनारीश्वर यह उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। यानी कि 14 नंबर पर जो अर्धनारीश्वर है वह एक निबंध है। 15 नंबर पर अर्धनारीश्वर जो दिया गया है यह एक उपन्यास है। दोनों रचनाओं के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी। अब हम इन रचनाओं के रचनाकारों का नाम देखेंगे कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है, क्योंकि यह देखने में एक जैसी लग रही हैं लेकिन इनके रचनाकार अलग अलग हैं। नंबर 11 पर हमारे पास जो रचना है त्रिशूल, यह एक कहानी है और यह जो कहानी है शिव मूर्ति जी की मानी जाती है। शिव मूर्ति, शिव मूर्ति जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 12 पर रचना का नाम है त्रिशूल तरंग। यह एक काव्य रचना है। त्रिशूल तरंग काव्य रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की मानी जाती है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही स्नेही जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 13 पर रचना का नाम है त्रासदिया और यह एक निबंध है। 13 नंबर पर जो रचना है त्रासदिया, यह एक निबंध है और यह निबंध जो है नरेंद्र कोहली जी का माना जाता है। नरेंद्र कोहली जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 14 पर रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर
जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 15 पर रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। यह एक उपन्यास है। अर्धनारीश्वर उपन्यास जो है विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। ओके जी। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक का नाम क्या है, तो आपने बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है, तो आपने बताना है विष्णु प्रभाकर जी। कर लोगे? आगे देखते हैं। 16 नंबर पर हमारे पास रचना का नाम है सन्यासी। नंबर 16 पर रचना है हमारे पास सन्यासी। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 17 पर हमारे पास रचना है सन्यासी। दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन दोनों की विधा जो है अलग अलग है। नंबर 17 पर सन्यासी रचना जो है, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यानी कि एक नाटक है और एक उपन्यास है। आप सभी ने इन दोनों के रचनाकार का नाम बताना है। नंबर 18 पर अगर हम देखें तो नंबर 18 पर हमारे पास रचना का नाम है युवा सन्यासी। युवा सन्यासी। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक नाटक है। ओके जी। तीनों के ही रचनाकार का नाम आपने बताना है। तीनों ही बोलने में, लिखने में, देखने में, पढ़ने में एक जैसी लग रही हैं। ठीक है जी। आप सभी ने इनके रचनाकार का नाम बताना है। सन्यासी उपन्यास की अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, यानी कि सन्यासी 16 नंबर पर जो सन्यासी रचना है यह एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है यह जो उपन्यास है ईला चंद्र, ईला चंद्र, ईला चंद्र जोशी जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 17 पर सन्यासी नाटक जो है इसके रचनाकार का नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ओके जी। नंबर 18 पर रचना का नाम है युवा सन्यासी। यह भी एक नाटक है और इसके रचनाकार का नाम है कैलाश वाजपेयी जी। कैलाश कैलाश वाजपेयी वाजपेयी जी। ओके जी। यहाँ तक ओके सभी को? प्यारे साथियों, आप सभी सन्यासी की वर्तनी को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सन्यासी शब्द की वर्तनी भी पूछी जाती है। जो सन्यासी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सन्यासी शब्द की वर्तनी जो है बिल्कुल ठीक है। कर लोगे सभी साथी? यहाँ तक ओके है? आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं। सभी साथी ध्यान दीजिए।
नंबर 19 पर हमारे पास रचना का नाम है पंचवटी प्रसंग। नंबर 19 पर रचना का नाम है पंचवटी प्रसंग। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 20 पर हमारे पास रचना है पंचवटी। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी, आप सभी ने इस रचना का भी कवि का नाम बताना है। आगे देखते हैं। नंबर 21 पर हमारे पास रचना का नाम है रस विमर्श। रस विमर्श रस विमर्श। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी, इसके रचनाकार का नाम बताना है। नंबर 22 पर हमारे पास रचना का नाम है रस मीमांसा। रस मीमांसा रस मीमांसा। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक आलोचना ग्रंथ है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 23 पर अगर हम देखें तो रचना का नाम है रस सिद्धांत। नंबर 23 पर रचना का नाम है रस सिद्धांत। इसकी काव्य विधा को अगर हम देखें तो इसकी काव्य विधा है आलोचना ग्रंथ है। इसकी प्रकाशन वर्ष भी हमारे पास दिया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी। ओके जी। नंबर 24 पर रचना है हमारे पास रस सिद्धांत। दोनों का ही एक जैसा नाम है। दोनों ही आलोचनात्मक ग्रंथ है, यानी कि आलोचना ग्रंथ है, लेकिन प्रकाशन वर्ष जो है अलग अलग है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी। ओके जी, रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 25 पर हमारे पास रचना है रसराज। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने बताना है कि किसकी रचना है ये। नंबर 26 में हमारे पास रचना है, नंबर 26 में देखते हैं, रचना का नाम है रस सारांश। ओके जी। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इन सभी के रचनाकार का नाम आपने बताना है। ओके जी। तो नंबर 19 पर हम रचना के रचनाकार का नाम देखते हैं। रचना का नाम है पंचवटी प्रसंग। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है, तो आपने बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पंचवटी काव्य रचना जो है यह मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। ओके जी, मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। नंबर 21 पर रचना का नाम है रस विमर्श। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी। डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी। ओके जी। नंबर 22 पर रचना का नाम है रस मीमांसा। यह एक आलोचना ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी। ओके जी। नंबर 23 पर रचना का नाम है रस सिद्धांत। यह एक आलोचना ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी और इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर नागेंद्र जी। डॉक्टर नागेंद्र जी। ओके जी। नंबर 24 पर रचना है रस सिद्धांत। यह भी एक आलोचना ग्रंथ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। इसके रचनाकार का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी। ओके जी। नंबर 25 पर रचना का नाम है रस राज। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है मती राम जी। मती राम जी। ओके जी। रसराज रचना जो है मती राम जी की मानी जाती है। नंबर 26 पर रचना है रस सारांश। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है भिखारी दास जी। भिखारी दास जी। ओके जी। रस सारांश काव्य रचना जो है भिखारी दास जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। छब्बीस तक हमने, यानी कि आज की क्लास में हमने अभी तक 26 रचनाओं का अध्ययन किया है, जो कि जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें कभी कभी इनके ऊपर डाउट हो जाता है कि यह रचनाएं किसकी हैं। तो सभी साथी याद कर लेंगे, क्योंकि ये रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। प्यारे साथियों, आप सभी इन रचनाओं को अच्छे प्रकार से याद कर लें, क्योंकि ये रचनाएं जो हैं देखने में एक जैसी लगती हैं और जब ये परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है कि यह जो रचना है किस कवि की है। अगर आप इन्हें अच्छे प्रकार से याद कर लोगे तो आपको परीक्षा में उत्तर देना आसान हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको
बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे हमारे YouTube चैनल पर हुआ करेगी, इसलिए सभी साथी चैनल के साथ जुड़ें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।